झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स अपने ही कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है। रिम्स के सैकड़ों कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और हैरानी की बात यह है कि रिम्स के डायरेक्टर को यह बात 2 महीने बाद पता चली। वेतन न मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है और आज उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने रिम्स के प्रशासनिक भवन का घेराव कर दिया और डायरेक्टर के चैम्बर में घुसने लगे। कर्मचारी अपने हाथों में तख्ती लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रिम्स के डायरेक्टर राजकुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उग्र कर्मचारियों को मनाने के लिए डायरेक्टर राजकुमार को खुद बाहर आना पड़ा। पहले आप डायरेक्टर और रिम्स कर्मियों के बीच की ये बातचीत सुनिए। देखिए, रिम्स में जो व्यवस्था थी, एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। जो 2013 से ही हम लोग जिस तरह एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे थे, वो हमारे सॉफ्टवेयर में और ट्रेजरी के, झारखंड सरकार के ट्रेजरी के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मिसमैच है, जिस वजह से हम सैलरी नहीं निकाल पा रहे हैं। सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो हम जिस तरह सैलरी रेज कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ की, उनका सॉफ्टवेयर में वो प्रोविज़न नहीं है। तो उस पे काम चल रहा है। ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की और हमने भी बातें कर ली हैं। तो वो सॉफ्टवेयर थोड़ा रिम्स के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा। तब तक जो सलूशन है वो ये था कि पहले क्या करते थे कि हम एनपीएस का पैसा काट के और फिर देते थे, वैसे ट्रेजरी ही बाकी एम्प्लॉइज़ का काट लेती है। तो वो पैसा जो काट के हम फिर वापस करते थे, वो सलूशन ये निकला है कि उसको माइनस करके आप सबकी सैलरी निकाल लो। अब इन लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो गया कि हमारी तनख्वाह कम हो रही है। तो ये जो मिथ था वो मैंने दूर किया कि आपका, इस चक्कर में इन्होंने 2 दिन काम नहीं होने दिया, तो इस चक्कर में जो है वो तनख्वाह नहीं बन पाई। अब पीजीज की इनकी प्रॉब्लम नहीं थी तो उनकी तनख्वाह बन गई, हमने एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस खुलवाया। दूसरा जो टेम्परेरी आईडी थी, एक टेम्परेरी आईडी, किसी का भैया आइडेंटिटी होगा तभी तो तनख्वाह मिलेगा। तो टेम्परेरी आईडी हमारी जो है वो रिम्स अपनी जारी कर लिया है, ट्रेजरी ने जारी नहीं किया है, इसलिए दोनों में मिसमैच हो जाता है। तो अभी हम कोशिश ये करेंगे कि परमानेंट आईडी जो है वो ट्रेजरी ही दे दे, ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो। मतलब है कि ट्रेजरी घोटाला और पोर्टल में दिक्कत की वजह से, हाँ, मतलब वो है, बेसिस तो वही है भाई। जब घोटाला हुआ तो सब विभाग जागे, फिर वहाँ से ऊपर से आदेश आए कि आप सबकी आईडी चेक करो। तो बड़ा काम था और हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं है। वो सब लगातार स्टेप वाइज एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस खोल के और आईडी कंफर्म करके फाइनेंस भेज रहा है, फाइनेंस फिर उसको कंफर्म कर रहा है। हालांकि रिम्स में इस तरह के घोटाले का चांस बहुत कम है, छोटा मोटा तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी सरकार से जो सावधानियां आई हैं, भाई इंस्टीट्यूट तो सरकारी है ना, पैसा तो सरकार दे रही, तो सरकार के नियम फाइनेंस में हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारी टेम्परेरी आईडी की एनपीएस कटने की जो लेके जो 2013 से व्यवस्था चल रही थी, उसको अब झारखंड का ट्रेजरी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो उसका जो सलूशन निकाला है उसमें इन लोगों में कन्फ्यूज़न हो गया कि ऐसा ना हो कि हमारी हर महीने 10% कम मिले। तो पैसा तो सरकार में कहीं जाता नहीं है और ऐसा भी नहीं होता है कि सरकार में पैसा कम हो, पैसा तो बढ़ता ही है सीनियरिटी के हिसाब से। तो वही मैंने इनको इंश्योर किया, तो समझ में आ गया।